वजीर आजम शहबाज शरीफ की लंदन से पाकिस्तान रवानगी मौखर। लंदन में मजीद एक रोजा कयाम बढ़ा दिया गया। कल हेथ्रो एयरपोर्ट से वतन वापसी मुतवक्के। खान साहब के तमाशे बेनकाब हो चुके हैं। इल्जाम, बोहतान, झूठ और लूट मार के सब तमाशे मुस्तरद कर दिए गए हैं। मुल्क और कौम को तमाशा बनाने वाला अब खुद तमाशा बन चुका है। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की चेयरमैन PTI इमरान खान पर बयान में तनकीद। पाकिस्तान और उसकी कौम के मुस्तकबिल के फैसले लंदन में नहीं किए जाएंगे। अब ये वो पाकिस्तान नहीं रहा जिसके फैसले बैरूने मुल्क में हों। इस मुल्क के फैसले अब अवाम खुद करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर की जंग में मीडिया से गुफ्तगू। इमरान खान से सख्त सवाल पूछने वाली जर्मन एंकर मेलिसा को कत्ल और रेप की धमकियां। ट्विटर पर कमेंट सेक्शन बंद। इन तमाम दिलखराश धमकियों से निपटने का वाहिद हल यही था कि मैं ट्विटर अकाउंट का कमेंट सेक्शन बंद कर दूं। एंकर का खुद को हरासा किए जाने वाले कमेंट्स पर ट्विटर बयान जारी। पंजाब हुकूमत जख्मी बच्चे को मुकम्मल तिब्बी सहूलियात दे रही है। जालिमों ने मासूम बच्चे को गोली मारकर खून बहाया। बच्चे की सेहतयाब होते ही इसे इमरान खान से मिलवाया जाएगा। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का लॉन्ग मार्च फायरिंग वाक़े में गोली लगने से जख्मी होने वाले 13 साल अरीफ शकील की आदत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में इजहार ख्याल। डॉक्टर्स की गिरफ्तारियों के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। मुजाहिरीन ने गवर्नमेंट अस्पताल प्रेटाबाद के सामने टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। हेल्थ रिस्क अलाउंस के नोटिफिकेशन तक धरना जारी रखने का ऐलान। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का बड़ा फैसला। अली जैदी, खुर्रम शेर जबान, जमाल सिद्दीकी और फिरदौस शमीम नकवी समेत 15 मुल्जमान पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जमान का सेहत जुर्म मानने से इनकार। तौहीन मजहब केस लाहौर हाई कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने रिमार्क्स दिए कि किसी भी शख्स को इसके ख्वाबों की बिना पर सजा नहीं दी जा सकती। उन पर इंसान का जाती इख्तियार नहीं होता। किसी ऐसे शख्स का ट्रायल नहीं किया जा सकता जो फातिरुल अक्ल हो और अपना दिफा ना कर सके। सिंध में रेंजर्स और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन। 2 मकवी बच्चे बाजियाब करा लिए गए। कमसिन अगवा बच्चों के वालिदैन से 5 करोड़ तवान का मुतालबा करने वाले 4 मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक रखने वाली डॉक्टर अफीफा काजी ने बड़ा एजाज हासिल कर लिया। लंदन के रॉयल कॉलेज ऑफ साइकाइट्रिस्ट ने जहनी सेहत के लिए उनकी शानदार खिदमत पर साइकाइट्रिस्ट ऑफ द ईयर 2022 के अवार्ड से नवाज दिया। तालिबान की पाक में खवातीन के दाखिले पर पाबंदी। मर्द रिश्तेदारों के हमरा भी दाखिला नामुमकिन। अफगानिस्तान तालिबान हुकूमत का कहना है कि शहर के पाक में इस्लामी कवानीन पर अमल नहीं किया जाता है। पहले आइए पहले पाइए। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्क्रीन लगाने का ऐलान। स्क्रीन पर मैच देखने वालों के लिए एंट्री फ्री। डीजी स्पोर्ट्स तारिक कुरैशी ने शायकीन क्रिकेट के लिए बड़ी खुशी का ऐलान कर दिया। अदाकार हुमायूं सईद को दी क्राउन में बोल्ड सीन करने पर शदीद तनकीद का सामना। मिस्टर वंडरफुल पर ट्विटर में तनकीद का ताना बाना बंध गया। और जहानिया में मफरूरी का अनोखा वाकया। बारात ससुराल के बजाय थाने रवाना। दूल्हे से रकम हत्या कर बेवकूफ बना दिया गया। बारात पहुंचने से कबल ही दुल्हन घर वालों समेत फरार हो गई। पुलिस ने दुल्हा की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस न्यूज के साथ मैं हूं सायरा सैयद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की लंदन से पाकिस्तान रवानगी मौखर हो गई।
वजीर आजम शहबाज शरीफ ने लंदन में मजीद एक रोज कयाम बढ़ा दिया। वजीर आजम ने रात लंदन से लाहौर के लिए रवाना होना था। निजी टीवी के मुताबिक अब वजीर आजम शहबाज शरीफ की वतन वापसी कल मुतवक्के है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने लंदन में नवाज शरीफ से 3 दिन में 4 मुलाकातें की, जिसमें मुल्क की सूरत हाल पर सलाह मशवरे किए गए। इमरान खान से सख्त सवाल पूछने वाली जर्मन एंकर को कत्ल रेप की धमकियां मिलने लग गईं। जर्मन टीवी एंकर मेलिसा ने ट्विटर बयान में कहा कि सोशल मीडिया पर रेप और कत्ल की मुतादिद धमकियां मिल रही हैं। धमकियां मिलने के बाद ट्विटर पर कमेंट्स का सेक्शन भी बंद कर दिया है। जिनसी ज्यादती और कत्ल की धमकियों से निपटने का यही एक तरीका था कि मैं ट्विटर पर कमेंट्स बंद कर दूं। जर्मन एंकर ने इंटरव्यू में इमरान खान से सवाल किया था कि आपको तहरीक अदम एतमाद के बाद सर इक्तदार से महरूम होना पड़ा और अब आप इक्तदार में वापसी के लिए शोहरत को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करके दारुल हुकूमत की तरफ मार्च कर रहे हैं। क्या आप खुद को अमेरिकी सदर ट्रंप और ब्राजील के और फिलिपाइनी रोड्रिगेज ट्विटर ने फहरिस्त में समझते हैं? इमरान खान का जवाब में कहना था कि उनकी हुकूमत इलेक्शन नहीं ऑक्शन के जरिए हटाई गई, जिस पर उन्हें धमकियां मिलना शुरू हो गईं। वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ ने कहा है कि आर्मी चीफ की तैनाती आईनी मामला है, आइन के मुताबिक ही हल होगा। वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ मुलाकात के इख्तिताम पर जब रवाना हुए तो मियां नवाज शरीफ ने उन्हें नेक तमन्ना और दुआओं के साथ गले लगाकर रुखसत किया। इस मौका पर उन्होंने फरते जज्बात से छोटे भाई का बोसा भी लिया। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज मेरे बड़े भाई ही नहीं, वो मेरे लिए एक सतून की मानंद है। वो जल्द अपने वतन वापस आएंगे। आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि एक बहुत ही हसास मामला है और आइन के मुताबिक ही हल किया जाएगा। बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, सिर्फ छोटे मोटे चेकअप के लिए अस्पताल आया था। वजीर दाखिला राना सनौल्लाह ने तमाम खबरों की तरदीद कर दी। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि अस्पताल में रश करने की जरूरत नहीं, इतवार तक घर आ जाऊंगा। दोस्त और चाहने वाले ऑपरेशन थिएटर में मेरी तस्वीर देखकर परेशान हुए। राना सनौल्लाह ने कहा कि 2004 में हार्ट सर्जरी हुई थी। 2-3 साल बाद चेकअप और प्रोसीजर जरूरी होता है। जबकि वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने भी कहा कि राना सनौल्लाह की सेहत के हवाले से कयास आराइयों में सदाकत नहीं। मरियम औरंगजेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 4 साल से इमरान खान ने मुल्क को कौम को तमाशा बनाए रखा है। ताहम अब वो खुद तमाशा बन चुके हैं, लेकिन अब उनके तमाशा बेनकाब हो चुके हैं। मुल्क में इसने न सिर्फ लूट मार के तमाशे लगाए हैं, बल्कि जाती सियासत पर भी कौमी मफादात कुर्बान करने के तमाशे लगाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर कहते हैं कि ये वो पाकिस्तान नहीं रहा जिसके फैसले मुल्क से बाहर हों, यहाँ की आवाम ही इसके फैसले भी करेगी। जंग में दरबार शरीफ पर मीडिया से अहम तरीन गुफ्तगू करते हुए असद उमर ने कहा कि इस मुल्क में ना औरतों का लिहाज किया जा रहा है और ना ही घर की चार दीवारी का। 75 साल का सेनेटर भी बरहना गुंडागर्दी से नहीं बचा। उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह अब ये वो पाकिस्तान नहीं रहेगा जहां पाकिस्तान की आवाम के फैसले बंद कमरों में डीलों की बुनियाद और ताकत के लेन देन पर किए जाएंगे, क्योंकि ये वो पाकिस्तान बनने जा रहा है जिसके फैसले कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, शोरकोट और झंग में किए जाएंगे। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का कहना है कि लंदन में इस्तिखारा की मीटिंग 7 रोजा के बदले चलेगी। शेख रशीद का नए ट्वीट करते हुए कहा कि तैनाती पसंद नापसंद पर नहीं, आइन और कानून के मुताबिक होगी। FIR कट नहीं रही, ना ही अरशद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल रही है। वज़रा दफ्तर नहीं जा रहे, हुकूमत ठप हो गई है। इम्पोर्टेड हुकूमत लंदन में सर जोड़ कर बैठी है। उनकी छोटी सी मुलाकात अब 7 रोज के चिल्ले में बदल गई है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तमाम खबरों को झुटलाते हुए कहा है कि लंदन में वजीर आजम और नवाज शरीफ के दरमियान मुलाकात में नए आर्मी चीफ की तकर्री से मुतालिक कोई फैसला नहीं हुआ।
ट्विटर पैगाम में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मीडिया में कयास आराई हो रही है कि लंदन में नवाज शरीफ मीटिंग में आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से कोई फैसला हुआ है। इस सिलसिले में मुशावरत जरूर हुई है, लेकिन फैसला इंशाल्लाह आईनी अमल के आगाज के बाद मुशावरत से होगा। साबिक वफाकी वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि कौम जानना चाहती है कि अरशद शरीफ के साथ हुआ क्या है। शाह महमूद कुरैशी ने गुजरात में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इंतखाबात में ताखीर से मईशत करेगी। मुल्क को बहरान से निकालने का वाहिद रास्ता नए इंतखाबात है। सरमायाकारों का एतमाद बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। ताजिर बरादरी पाकिस्तान में परेशान है, सरमायाकारी नहीं हो रही, रुपए की कदर गिरती जा रही है। इन्होंने कहा कि हम पीर की सुबह 10:30 बजे लाहौर रजिस्ट्री में पिटिशनर की दरख्वास्त जमा कराएंगे। पीर के रोज सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में हम पार्लियामेंटेरियंस जमा होंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा है कि अपना आर्मी चीफ लगाने वाली ये थ्योरी अब मुस्तरद हो चुकी है। वफाकी वजीर ने अपने एक बयान में कहा कि इमरान खान कैसे कह सकते हैं कि नवाज शरीफ मेरिट पर तैनाती नहीं करते। हमारे कायद ने ही जनरल कमर जावेद बाजवा की तैनाती की, जिन्हें फितना खान ने तौसीन भी दी। कोई किसका आर्मी चीफ नहीं होता, आर्मी चीफ इदारे का होता है। अपना आर्मी चीफ लगाने वाली थ्योरी भी अब मुस्तरद हो चुकी है। आपको यहां बताते चले कि गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा है कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से तिजारती मसाइल हल करेंगे। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद और चेयरमैन एफबीआर आसिम अहमद के दरमियान एफबीआर हेडक्वार्टर में मुलाकात हुई, जिसमें बैंक्स को स्टेट बैंक के हालिया सर्कुलर्स के तनाजुर में फंसे हुए कंसाइनमेंट्स एलसी खोलने और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर गवर्नर स्टेट बैंक ने चेयरमैन एफबीआर को यकीन दहानी करवाई कि स्टेट बैंक फॉरेन एक्सचेंज के बदले हुए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की वजह से कारोबार और तिजारत को दरपेश मसाइल को हल करने की कोशिश करेगा। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने दासू दहशतगर्दी केस का फैसला सुना दिया। दासू दहशतगर्दी हमले में चीनी बाशिंदों समेत कुल 13 अफराद जाँ बहक हुए थे। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने अपने फैसले में दोनों मुजरिमान को 13 मरतबा सजाए मौत और 15 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई, जबकि फैसले के तहत जुर्माना अदा न करने की सूरत में मुजरिमान को 1 साल कैद की सजा भी भुगतना होगी। पाकिस्तान में चीन के सफीर का कहना है कि वो पाक चीन ताल्लुकात को मजीद मजबूत और वसी होता हुआ देखते हैं। निजी खबर रसा इदारे में शाया होने वाले एक आर्टिकल के मुताबिक चीनी सफीर ने कहा कि सदर शी जिनपिंग ने दौरान मुलाकात पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ को बताया कि चीन अपनी जारी तरक्की से पाकिस्तान और बाकी दुनिया के लिए अपने दरवाजे खुले रखने और मौके फराहम करने की बुनियादी पॉलिसी पर कारबंद रहेगा। पाक चीन ताल्लुकात के हवाले से ये दोनों मौके इंतहाई अहमियत के हामिल और वाज़ेह हैं। अफगानिस्तान में तालिबान ने दारुल हुकूमत काबुल के तमाम पार्क्स में खवातीन के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। आलमी मीडिया के मुताबिक तालिबान वजारत अमर बिलमारूफ और नहीं मुनकर के तर्जुमान ने कहा कि मुतलका इंतजामिया को बता दिया गया है कि वो औरतों को पार्क्स में आने की इजाज़त न दें। तालिबान का ख्याल है कि शहर के पार्क्स में इस्लामी कवानीन पर अमल नहीं किया जा रहा था, जबकि इससे कबल खवातीन को हफ्ते के 3 दिन पार्क्स में आने की इजाज़त दी गई थी, जबकि हफ्ते के दीगर 4 दिन मर्दों के लिए मखसूस कर दिए गए थे। अवाम के लिए महंगाई दर महंगाई, पाकिस्तान में हफ्तावार महंगाई की शरह में मजीद इजाफा हो गया। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई की शरह 0.75% बढ़ गई। प्याज, आलू, चीनी, चाय और चिकन समेत 22 अशिया जरूरिया महंगी हो गई। हालिया हफ्ते प्याज 38 रुपए 85 पैसे फी किलो महंगा हुआ। आलू 3 रुपए 68 पैसे, चीनी 3 रुपए 16 पैसे और जिंदा मुर्गी की फी किलो कीमत में 5 रुपए 34 पैसे इजाफा रिकॉर्ड किया गया। T20 वर्ल्ड कप फाइनल में कप्तान बाबर आजम ने पावर प्ले को अहम करार दे दिया। मेलबर्न में वर्ल्ड कप फाइनल से कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस के
दौरान बाबर आजम ने कहा कि टूर्नामेंट का आगाज अच्छा नहीं हुआ, लेकिन फिर हमने अच्छा कम बैक किया। खुशी है, मिडिल ऑर्डर ने रन करने शुरू कर दिए हैं। इंग्लैंड की बेहतरीन टीम है, हमारी इनसे होम सीरीज भी हुई। इस वर्ल्ड कप को 1992 के वर्ल्ड कप से मुमासला दी जा रही है। हम नर्वस नहीं हैं, लेकिन प्रेशर होता है। कोशिश करेंगे कि फाइनल में दबाव न लें। बाबर आजम ने कहा कि जब आप अच्छे खेल का मुजाहरा नहीं करते तो आप पर दबाव बढ़ता है। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान जोस बटलर ने कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम मजबूत है। वर्ल्ड कप जीतना कभी भी आसान नहीं होगा। जोस बटलर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमें पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का अंदाजा है, वो एक मजबूत टीम है। हमने पिछले कुछ अरसे में एक दूसरे के खिलाफ काफी मैचेस खेले हैं। वर्ल्ड कप फाइनल जीतना कभी भी आसान नहीं होता और पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन अब मजबूत है। मौसम से मुतालिक बात करते हुए जोस बटलर ने कहा कि मौसम का इख्तियार हमारे हाथ में नहीं, ताहम बतौर टीम किसी भी सूरत हाल में खेलने को तैयार हैं। पाकिस्तानी सुपरस्टार हुमायूं सईद को बॉलीवुड वेब सीरीज द क्राउन में बोल्ड सीन करने पर तनकीद का सामना करना पड़ गया। 9 नवंबर को रिलीज होने वाली नेटफ्लिक्स की सीरीज द क्राउन में हुमायूं सईद ने बरतानिया की शहजादी डियाना के महबूब डॉक्टर हसनात का किरदार अदा किया। हुमायूं सईद की द क्राउन में अदाकारी को जहां सराहा जा रहा है, वहीं उन्हें हॉलीवुड हीरोइन के साथ बोल्ड सीन करने पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। ट्विटर पर पाकिस्तानी सार्फिन का कहना है कि उन्होंने सोचा भी नहीं था कि हुमायूं अपनी पहली हॉलीवुड सीरीज में ही ऐसा कर देंगे। कुछ सार्फिन का कहना है कि अगर यही सीन कोई पाकिस्तानी अदाकारा करती तो उसे ट्रोल किया जाता, मगर क्योंकि हुमायूं सईद मर्द हैं, इसलिए उन्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। और अमेरिका की मोमर तरीन खातून 115 बरस की हो गई। अमेरिका की रियासत के शहर लेक सिटी की शहरी ने अपनी 115वीं सालगिरह शेडियोकस के केयर सेंटर में मनाई। सालगिरह की तकरीब में बीसी के 3 बच्चों ने शिरकत की, जिनमें उनकी बेटी जवान शेफर भी शामिल हैं, जिन्होंने गुज़श्ता रोज अपनी 9वीं सालगिरह मनाई थी। इस मौका पर जवान शेफर ने कहा कि वो नहीं जानती कि इस अल्फाज में किस तरह बयान करें, लेकिन ये शानदार बात है कि वो अब भी बच्चों के बीच मौजूद हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज़।